like a map with no borders, a whisper caught in the wind. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम आए हैं गांव में, तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है गांव से। यहाँ पे मैंने बताया था पिछली बार, गैया बहुत दुखी कर रही थी, तो उसकी वजह से देखो ये पूरी फेंसिंग करानी पड़ी थी। ये पूरी ऐसे यहाँ से जाके पीछे से ऐसे, तो अभी चार तार लगवाने पड़े हैं इसमें, जब जाके गाय रुक रही है। नहीं तो ये पूरा गेहूं का खेत खा चुकी थी ये, तो इतना सारा काम कराना पड़ा है। यहाँ पे इतने तार लगे हैं, जब जाके अब गाय रुकी है तो दोबारा से खेत अब वापस से ठीक हो गया है। पीछे तक से ये जितने खंबे दिख रहे हैं ये सब लगवाए हैं नए, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगवाते तो गैया खेत छोड़ती ही नहीं। क्योंकि ये वाला खेत गांव से बिल्कुल लगा हुआ है, यहाँ पे गांव है, यहाँ से बिल्कुल लग के है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में से गाय भगा देते हैं और दूसरे के खेतों में घुसा देते हैं। जो यहाँ रहते हैं वो उन गायों को फिर भगा देते हैं। हम यहाँ रहते नहीं है तो हम भगा नहीं पाते, उसकी वजह से इतना पैसा खर्च करना पड़ गया। ये सारी फेंसिंग करवाई है, जब जाके खेत बच पा रहे हैं। अब तो कोई गैया नहीं है इधर, है? बाप रे डैडा, बहुत मेहनत लगी होगी यार इसे लगवाने में। देखना वहां तक कितने पागल हो गई होगी लेबर लगाते लगाते। देखने में ही लग रहा था कि थोड़े बहुत में हो जाएगा काम। मोटी मात्रा है मात्रा। हाँ वो दिख तो रही है पूरी, ये रही यहाँ से ये पूरी कोने तक। उधर जाके और देखे एक बार, तार फार तो नहीं टूट रहे हैं। गाय की वजह से अपने लिए भी रास्ते बंद कर लिए हैं यहाँ से। हम कहाँ से निकलेंगे? रास्ता है ही नहीं है, सब बंद है। गैयाओं के चक्कर में हम ना निकल पा रहे। और ये है देखो पानी के पाउच, गिलास। अच्छा हाँ, इसमें से निकल सकती है। हाँ। और देखो जो खुदी भी है जगह, ये खुदी है कि जो पहले से ऐसी लेकिन गई है तो गई काम है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस जगह में से गाय निकल गई है, क्योंकि यहाँ पे गाय के पैर है। और ये सारे दिख रहे हैं, ये डिस्पोजेबल, ये देख अंगूरी यहाँ पे इतनी सारी अंगूरी पड़ी है, सारे के सारे यही बैठ के पार्टी करते हैं। पाउच देखो, बाकी सब जगह से तार ठीक है। जूते में क्या घुस गया, काटा। तो थोड़ा सा ऐसे करके चक्कर और लगा के आते हैं। और सही बताऊँ, एक चक्कर काटने में हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि इतनी चलने की आदत है नहीं है। तो खेत का एक सिंगल ऐसे चक्कर लगाने में थक जाते हैं, हाफरी निकल जाती है। वही तो भैया, ये पानी कैसे भरा हुआ है खेत में? कैसे? अच्छा बारिश का। तो फिर इस खेत में पानी कैसे रुकेगा फिर? मेड़ भी तो ऐसी हो रही है, बुरी सी, गंदी संदी सी। हाँ तो अब तो बड़े हो ही रहे हैं। अब उसमें से एक आध गैया कूद गई होगी, वो भी बछड़ा कोई कूद गया होगा। देखो जी कैसी रोड है, गिर गया है ये ऊपर खड़ा हुआ पहले से। हाँ अच्छा, ऐसे तो खड़ो पहले ताकत, जैसे ताकत पूरी है जाएगी तो गिर पड़ोगे। तो क्या ये पहले ऐसे हो ना। हाँ थोड़ा सा लुटपटा सा तो हो गया पहले खड़ो देखो, और जब सब गिर पड़ोगे मतलब तो गिर पड़ो। पहली साल मुझे यह लगी थी कि जब पौधा गिर गया आलू खराब हो गए। बाद में पता चली पौधा गिरने का मतलब आलू पूरे हो गए। हाँ जी, हमारी सरसों इनमें बाली आ गई हैं तो जी गिर गई हैं। हाँ या तो गई, कच्ची हैं अभी। ये बाल की वजह से ये लुढ़क गए हैं, जो पौधे ये भी तो लुढ़क गए हैं। हाँ एक दूसरे के ऊपर। अब ये है कि ये सिर्फ लाइन से है तो यों गिर रहा है, नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है। चलोगे अंदर?
अंदर दो तरफ चलो चलो हाँ जी तो सही है। फोन कर वो आएगा। तो आलू का पौधा गिर गया, इसका मतलब आलू तैयार हो गए हैं खुदने के लिए, सबके ही तैयार हो गए हैं। चलो अब हम जा रहे हैं तीसरे खेत पे। ये दूसरा था, सुबह गए थे वो पहला था, ये दूसरा है। अब जा रहे हैं तीसरे वाले पे। ये बरसात की वजह से पूरा यहाँ पे दगरा खराब हुआ पड़ा है। हाँ ये भी गिर गया, ये पौधे गिर गए सारे आलू के। जब आलू पूरा बन जाता है तो आलू का पौधा गिर जाता है, तो ऐसे अब सबके पौधे गिर गए हैं। इस वाले ये वाले लेट बुवाई है, तो ये अभी खड़े हुए हैं। और छोटे भी तो हैं, कितने बेग रहे थे। यहाँ से मुझे पैदल पैदल निकलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खांचा बहुत ज्यादा हो रहा है। कीचड़ हो रखी है बरसात की वजह से पूरी। चलो फिर से निकल ही गए। कितनी कीचड़ हो रखी है यहाँ पे। ये सब बरसात की वजह से कच्ची रोड है, इसलिए पानी भरा हुआ है इधर। गए हम अपने तीसरे खेत पे। इन्हें हमारे गेहूं में आ गई है। ये रही छोटी छोटी बाल आ गई इस पे। हाँ देखो यहाँ का गायों ने नहीं खाया है, कितने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, है ना। कितनी ऊंची ऊंची हो गई हैं ये एकदम। इनमें स्प्रे होने चाहिए अब। सब ज्यादा चमका रही हैं। देखो अब धीरे धीरे अभी दिख नहीं रही थी, अब धीरे धीरे पूरे में बाल दिखने शुरू हो जाएंगे। देखो ये रही आगे, देखो ये मुश्किल से देखना, ऐसे 5 या 7 दिन में सब निकल आएंगी। 3 दिन में मुश्किल से सब निकल आएंगी। देखो सब है, देखो मुंह चमका रही हैं। फसलों में ज्यादातर सारे काम पूरे हो गए हैं, तो अब खेतों में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। देखो देखो मुंह चमका रही हैं। मत गया खेत के अंदर। देखो हाँ ये तो रही, ये रही देखो, ये सब निकल के आ रही। देखो वो झाड़ू सी निकल आई। हाँ। सब में आ जाएंगी, अब 3-4 दिन में आ जाएंगी बाल, निकल आएंगी ऊपर 2-3 दिन में। डैडा सही तो है तुम। ये रहा एकदम शहरी किसान, बालों को देख रहा है शहरी किसान। ये साइज हाँ अभी और बड़ी होगी ये। हाँ अभी ऐसी हथेली भर की हो जाएगी। इसमें एक स्प्रे हो रही है, मजा आ जाएगा इसमें। हाँ ये वाले आलू अभी छोटे हैं, इनका पाल नहीं गिर रहा अभी। 5-10 दिन का ही तो फर्क है इनमें। हाँ तो जैसे वहाँ का पाल गिर गया था, वहाँ के आलू पूरे हो गए। इसको बोलते हैं, ये जो पौधा होता है इसे बोलते हैं पाल। हमें भी कुछ टाइम पहले पता चला इसको पाल बोलते हैं। जब यहाँ का आलू भी बन के एकदम पूरा हो जाएगा तो ये भी गिर जाएगा, मतलब पौधे मुरझा के गिर जाते हैं, तो फिर ये काट दिए जाएंगे ऊपर से, उसके बाद आलू खुदाई होगी। और ये शहर का किसान आगे 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 जाते हुए और हम पीछे रह गए। ओह और सही में अब तो 2 दिन से इतनी तेज धूप निकल रही है, इतनी तेज धूप निकल रही है, मेरी कनपट्टी जली जा रही है। और 2 दिन से पहले इतनी ठंड थी कि धूप भी नहीं निकल रही थी। और अब तो भैया 2 दिन से बहुत तेज धूप है, बहुत तेज, मतलब जल रहा है मुँह मेरा तो बंदर के जैसे लाल हो जाएगा। धूप बर्दाश्त नहीं है मुझे, इसलिए मुझे सर्दियाँ ही पसंद हैं, पर सर्दियाँ बहुत कम दिनों के लिए पड़ती हैं। की करा मम्मी कह रही थी जी अलग से ला लीजिए, कौन को गेहूँ उठाड़ो। मैं हमारा ही था, आलू का बीज कम पड़ गया था, इतनी जगह बच रही थी, तो ये इतने में गेहूँ बो डाले। इनने इसमें पानी दिया इस बार। किसमें? इसमें
अगर आलू भी ले जाएंगे। अच्छा हाँ, आलू में पानी चला जाएगा, आलू को पानी की जरूरत नहीं है अब। तो बेचारे गेहूं को भी नहीं मिला। तो हाँ तो इसमें तो बाल अभी दिख नहीं रही, दिख तो रही है। देखो ये रही। तो नहीं, पर उसमें बाल नहीं है अभी, ये जो बीच बीच में छोटा छोटा। वो तो पहले भी स्प्रे हो चुकी है, उसने जब भी नहीं लगी। ऐसा क्यों हुआ है? आपको बार बार स्प्रे थोड़ी होगी, अजीब स्प्रे में खेल होगा जो कुछ होगा। देखो ये रहा, जैसे ये रहा है ना, जब पीला पड़ गया था, ये कुछ कुछ बड़ा हो गया, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है। पीले पड़ गए थे तो ऊपर नहीं आ पाए थे, अब भी ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ। ये लेट बोवे थे ना, इसलिए इनमें भी चुन्नी मुन्नी सी बाहर वो है। क्यों पर तुम्हें इसमें कम नहीं लग रही है दाढ़े के मुकाबले? क्या सरसों में बाल, वो बाल नहीं जो भी फली वली जो कहते हैं, कम लग रही ना? हाँ बेग रही है। उसमें लड़कों ने वो 52-34 जो स्प्रे हुई थी ना, हाँ? वो करती थी तो फूल गई है बहुत ज्यादा। इसमें नहीं करी, इसमें नहीं करी लड़कों ने। अब इनको बोलना पड़ेगा कि जब इसमें करने आएंगे ना 3 दिन बाद, तो एक इसमें चक्कर में काट देंगे तो यही मोटी। हाँ ये बेग रही है, वो नहीं है। कितनी मोटी मोटी हो रही है। हाँ ओ इसमें इस वाली सरसों में बाल छोटी है, छोटी है, मरी मराई सी है। मरी मराई सी है। इसमें बीज बनेगा भी कि नहीं बनेगा पता नहीं। चले घर पे, खेत खूत सब दिख गए, पैरों की हालत खराब हो गई है। अब घर जाएंगे, थोड़ा सा काम अभी बाजार का भी है, उसको देखेंगे फिर हम। हाँ पर यहाँ पे सही में शांति बहुत रहती। देखो चिड़िया, यहाँ पे हर तरह का पक्षी, तितली, बगुले और पता नहीं क्या क्या बहुत है इधर, बहुत। और इतनी शांति, चारों तरफ हरियाली हरियाली, मस्त वाला माहौल होता है। तो यहाँ की बुवाई थोड़ी सी लेट हुई थी, कुछ 10 दिन लेट बस। तो ये आलू का जो ये पौधा है, इसको पाल बोलते, ये पाल बाद में गिरेगा। वहाँ के आलू तैयार है पाल कटने के लिए। और इधर चल रहा है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी अब घर बन जाएंगे नए नए। और अब खेतों का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, तो अब देखो दूर दूर तक खेतों पर कोई किसान दिखाई नहीं देगा, सब अपने घर मस्ती मार रहे हैं। क्योंकि अब 10-15 दिन में आलू की खुदाई चालू होगी, बस फिर से खेत खाली हो जाएंगे, फिर इसमें एक नई फसल डाल दी जाएगी, फिर से काम शुरू हो जाएगा, यही चलता रहेगा। अब यहाँ से घर पे, अरे बाबा, अरे अरे चलो अभी यहाँ पे हम देख रहे थे रात को स्टोरी, जो हम रोज देखते हैं। तो उसमें क्या था देखो, मैं दिखाऊं, देखना। देखो ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं। कैसे हाथ जोड़ रहे वीरे, ये देखो ये कैसे हाथ जोड़ रहा है। बीरू बीरू कैसे हाथ जोड़ रहा है वो, करके बताओ। नहीं अभी तुम बता रहे थे कैसे हाथ जोड़ रहा था वो।
ऐसे हाथ जोड़ रहे थे ऐसे। अरे तुम बताना कैसे जोड़ रहे हैं? ये तो गलत बता रहा है, ये तो गलत बता तो अब हम ये स्टोरी देखते हैं थोड़ी देर। 1 बजने वाला है रात का। कल की इन लोगों की छुट्टी है, इसीलिए देख कैसे नाच रहे हैं। नहीं कल इनके स्कूल में बोर्ड का एग्जाम है और वो देखे थे स्कूल के बाहर आने, हम ऐसे गांव से जा रहे थे तो वहां पे वो होते हैं सरकारी स्कूल। मैडम है बैठ के धूप सेक रही थी, जो 80-80 हजार रुपए की तनख्वाह लेती हैं, ठीक है। और बच्चे रोड पे बैठे हुए थे, उसमें से आधे बच्चे घर भाग गए थे, आधे बच्चे खेतों में खेल रहे थे, आधे बच्चे वहां बैठ के टाइम पास कर रहे थे। जब ब्लैक बोर्ड क्लास के अंदर है तो बिना ब्लैक बोर्ड के वो बाहर कैसे पढ़ाएंगी। पर मस्त कुर्सी डाल के तीनों बैठी हुई थी, बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे कहीं पे भी। आधे बच्चे घर चले गए, आधे तो खेतों में खेल रहे थे स्कूल में से निकल के। और मैडम गेट के बाहर मस्त धूप सेक रही थी मस्त। तो मैंने ऐसे वीडियो बनाई उनकी, तो उनको लगा पता नहीं कौन है हमारी वीडियो बना रही है। तो जब हम खेत पर से फिर दोबारा लौट के आ रहे थे तो उससे घूर घूर के देख रही थी वो कि यही थी जो हमारी वीडियो बना रही थी, कहीं ये कोई है तो नहीं। डर गई थी वो थोड़ी सी, पर वो पड़ा वड़ा कुछ नहीं रही थी। और सब कार में आती हैं, वो एकदम कार वार चला के आती हैं, चौक में खड़ी कर देती हैं और फिर उन बच्चों को पढ़ाती हैं। और वो मैंने उन्हें आज तक पढ़ाते हुए नहीं देखा। सर्दियों में हम जितनी भी बार गए हैं उतनी बार वो बाहर बैठी होती हैं और बच्चे खेतों में खेल रहे होते हैं हर बार। ऐसा स्कूल है बताओ वो। तो चलो भाड़ में जाने दो। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये पिटेगा। बाय। नहीं